ओम शांति। प्रश्न है कि क्या हम किसी दूसरों के संस्कार चेंज कर सकते हैं या उसके मन की भावनाओं को अपने प्रति बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ये उत्तर है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम एक शक्तिशाली आत्मा है, क्योंकि हम प्रभु को याद करते हैं और प्रभु के बताए हुए श्रीमत पे चलते हैं। हम अपने जो विचार हैं उस पे अटेंशन रखते हैं, अपने भोजन, पानी, अपने स्थान, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। हम उन सभी चीज़ों का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जो बाबा हमें बताते हैं। और साथ साथ में हम ये निश्चय रखते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं। और जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं और हम उसके प्रति एकदम निश्चय रहते हैं कि हम जो भी संकल्प कर रहे हैं वो सिद्ध हुआ ही पड़ा है और वो काम हुआ ही पड़ा है, तो ये सब कुछ में सफलता आपको इजीली मिल जाएगी। जैसे कि ये प्रश्न था कि क्या हम किसी के मन के भावों को चेंज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं यदि अगर आपको अपने संकल्पों पर निश्चय है, अगर आपको परमात्मा के बताए हुए सभी बातों पर निश्चय है, भगवान पर निश्चय है कि वो हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान है और हम उनके संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो ये सब कुछ संभव है। इसके लिए सिर्फ हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसके साथ ही प्रैक्टिस के साथ आपकी डेडिकेशन और डेडिकेशन के साथ आपकी कंसंट्रेशन और उस पर फुल बिलीफ, और आपको पूरी जो है सफलता मिल जाएगी। मैं सरल शब्दों में सिर्फ यही कहूँगी कि सबसे सुंदर तरीका जो विधि हमें बाबा ने बताई है वो है टेलीपैथी, दूसरे को मैसेज भेजना। मैं इजी वे में यही कहना चाहूँगी कि टेलीपैथी के द्वारा हम किसी के भी मन के भावों को बदल सकते हैं। कोई भी ऐसी आत्मा जो कि आपको इरिटेट करती है, आपको अपने संस्कारों के कारण आपको परेशान करती है, तो उनके लिए आपने सुंदर संकल्प करने हैं। आपने उनको अपने सामने लाना है, अपनी बुद्धि से उनको देखना है और उनको सुंदर संकल्प देने हैं। सबसे पहले उनको ब्लेसिंग्स देनी है कि आप सर्वशक्तिमान के संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप पवित्र आत्मा हो। 2-3 अच्छे संकल्प करने के बाद आप जो चाहते हैं कि वो मेरे लिए ऐसा सोचें, तो आप उन शब्दों को दोहरा सकते हैं कि आप मेरे सहयोगी हैं, आप मेरे लिए जब भी संकल्प करते हैं तो अच्छे ही संकल्प करते हैं और आपकी भावनाएं हमारे लिए बहुत नेक हैं। ये आपने सारे दिन में 1, 2 या 3 बार करें, लेकिन ज़्यादा लंबा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं अभी ऑडियो के द्वारा या फ़ोन में हम किसी से बात करते, बस ऐसे ही हमने टेलीपैथी करनी है और उस आत्मा को संकल्प भेजने हैं। कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में करें तो भी बेस्ट है। अगर तब समय नहीं मिलता है तो किसी भी वक्त आप करके उनको मैसेज कर सकते हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, आपको ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल वे है, इजी वे है किसी के भी मन के भावों को चेंज करने का। एक बात और नोट करनी चाहिए, एक बात और जान लेनी चाहिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी, जो दूसरी आत्माएं हैं जो बाबा को डायरेक्ट याद नहीं करती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी ऊर्जा उनसे बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज़ वी आर योगी आत्माएं। हम सभी योगी आत्माएं हैं, सोल्स हैं जो बाबा को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरी आत्माएं हैं वो बाबा को इनडायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। और वो उन अभ्यासों पर नहीं चलते जो अभ्यास हम बाबा के बताए हुए श्रीमत के अनुसार करते हैं। वो अपने आप को सम्मान में नहीं रखते हैं जो कि हम करते हैं। इसीलिए हमारी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी हमारी हाई ऊर्जा है, इसीलिए हम जो भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध हुआ ही पड़ा है, उस पर सक्सेसलेस हुई ही पड़ी है। इस बात का निश्चय आपको
ज़रूर करना है। और उसके लिए हमने किसी के भी भाव को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं टेलीपैथी करके। ओम शांति।